नमस्ते दोस्तों। हमको एक दीदी की रिक्वेस्ट आई जो कि बहुत परेशान थी और रिसेंटली ही उन्होंने अपने हस्बैंड को भी खोया है। अब वो अकेली हैं अपने एक बेटे के साथ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली जब आप दिव्यांग हो। और दीदी मतलब ऐसे ही चलती हैं, सीधा खड़े होकर भी नहीं चल पाती। तो और एक बच्चे की जिम्मेदारी है, पति को खोया है, तो एक औरत ही समझ सकती है कि मतलब कितना परेशानी होती है। तो हम उनसे मिलने गए, बाकी की बातचीत आप देखिए। और एक यही कमरा छोटा सा जिसमें वो दीदी बस अपना गुजारा कर रही हैं। यही कमरा है, एक ही कमरा है ना ये? पोलियो की वजह से हुआ है ये? मेरा नाम आरती है और मैं 85% हैंडीकैप हूँ और मैं मैरिड थी। मेरा 10 साल का बेटा है। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। उनको भी पिहाई होने से दिमाग की नस फट गई। वो भी डिसेबल थे। अच्छा। अब वो नहीं है तो मैं कितना टाइम हुआ है? वो 14 अक्टूबर को 2023 में ख़त्म हो गए। अब मैं बहुत परेशान हूँ कि वही मेरा सहारा थे। मैं हूँ और मेरा बेटा है। ये मेरी सिस्टर की बेटी है। अच्छा। मेरा एक ही बेटा है। मैं ये चाहती हूँ कि ना मुझे एक अर्निंग सोर्स दिया जाए जिससे मैं अपने कमा सकूँ, अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि अब वही मेरी जिम्मेदारी है। और उसकी पढ़ाई लिखाई का मैं यही क्या करते थे आप पहले? मैं बुनाई का काम करती हूँ, छोटा मोटा क्रोशा का काम। दिखाऊँ क्या सिलने मिलने का कुछ? इस तरह का सैंपल बनाती हूँ। ये टी कोस्टर वगैरह हैं, ये टी कोस्टर हैं। अच्छा, ये सिलते हो आप, बनाते हो? ये धागे से बनाया जाता है बुनाई का। अच्छा। ये टेबल्स पे टी कोस्टर होते हैं ना, इनके ऊपर कप रखे जाते हैं। हाँ समझ गया। हाँ जी। और ये मैं कान्हा जी की ड्रेसेस भी बनाती हूँ। तो मैं ये ऊन का माल बना के, कान्हा जी की ड्रेसेस हैं ये। और ये लड़कियों के मफलर वगैरह विंटर की। अच्छा, ये आप घर बैठे बैठे बनाते हो? ये बनाती थी और हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। अब मुझे और भी ज़्यादा बहुत ज़रूरत है अपने कार्तिक को, अपने बेटे को पालने की। उसकी पढ़ाई लिखाई, वो प्राइवेट में जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी वही है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी हेल्प की जाए, जिससे मुझे। कौन सी क्लास में है बच्चा? ये 6th क्लास में मेरा बेटा। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हैं? ये एक न्यू जय भारती पब्लिक स्कूल है। एरिया कौन सा है? ये राजू पार्क है, खानपुर राजू पार्क। खानपुर राजू पार्क। हाँ जी। और मेरा बेटा संगम बिहार में पढ़ता है। अच्छा। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इसकी 1500 रुपये फीस है और वैन लगा रखी है मैंने, क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो मैं स्कूटी से रोज़ आना जाना नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसके लिए वैन लगा रखी है कि बरसात में भी मेरे को दिक्कत ना हो, वहाँ पानी भर जाता है। इसलिए बेटे के लिए मैंने वैन लगाई है 1000 रुपये की। आपको पेंशन आती है? हाँ, मेरी पेंशन आती है, 2500 रुपये आती है महीने की। 2500? हाँ जी। तो मैं अच्छा। यही चाहती हूँ कि एक तो मुझे एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स दिया जाए, रोजगार दिया जाए। एक बहुत अच्छा रोजगार दिया जाए, अर्निंग सोर्स, जिससे मैं बैठकर अपने कमा सकूं और ये छोटा मोटा काम भी उसमें बैठकर अपना बढ़ा सकूं। वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। हाँ, दुकान पर कर सकूं अपना। मैं बढ़ाऊंगी बहुत ज़्यादा, ये चीज़ भी नहीं छोड़ूंगी, और दुकान भी, जिससे मैं अपना इस रेंट के रूम का दे सकूं। हस्बैंड की कैसे डेथ हुई आपने बताया? मेरे हस्बैंड का अचानक है ना बीपी हाई हो गया। तो उनको बीपी हाई होने से घबराहट हुई है और टॉयलेट में वो बेहोश मिले हैं। फिर डॉक्टर ने बताया इनका बीपी बहुत हाई होने से दिमाग की नस फट गई। उनका खून सिर में ही जम गया, बाहर निकल नहीं पाया। अच्छा। अगर डॉक्टर ने कहा था अगर इनका सिर फट जाता तो ब्लड निकल जाता, मगर ब्लड निकला नहीं, वो अंदर ही जम गया, क्लॉट बन गया वो। हाँ जी। 10 अक्टूबर को वो बेहोश हो गए थे बीपी हाई होने से, और 14 अक्टूबर को वो PGI रोहतक हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए। हरियाणा के आप? हस्बैंड मेरे हरियाणा के थे, लेकिन मैं दिल्ली की थी। अच्छा। हम दोनों अलग अलग सिटी के थे, मगर ससुराल मेरा सोनीपत में ही था। अब वहाँ कोई नहीं है, तो अब मैं यहाँ दिल्ली में रहकर अपना कमाना चाहती हूँ। कहाँ लगाओगे रोजगार आप?
यही मैंने पास में एक जगह देखी है। अच्छा। तो 1 किलोमीटर दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं पर मैंने सोचा है कि वहीं पर ही शॉप लगाऊंगी। वहाँ बस स्टैंड भी है, चलता रोड भी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरा बेटा है। अच्छा। इसका मुझे फ्यूचर बनाना है। इसका फ्यूचर बन गया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा फिर। बस यही एक बार जगह दिखा दो। सो उसके बाद हम लोग जगह पे देखने गए जहाँ पे उनको शॉप लगानी थी एंड हमने डिटेल्स वेरीफाई की, सब कुछ जो वो कह रहे थे। इन टर्न आउट की वो जेन्युइनली नीडी हैं, सब कुछ सच है। तो 10 दिन के बाद हम लोग दोबारा गए उनके पास। नमस्ते दोस्तों। सो देखिए अभी सुबह भी नहीं हुई है, हम तैयार हैं। नेताजी हमारे पहुंच चुके हैं। श्रवण भाई हमारा टेम्पो में दुकान लेके पहुंच चुके हैं उस परिवार के लिए, क्योंकि बहुत परेशान है। थोड़ा वक्त लगा, 8-10 दिन का टाइम लगा है, लेकिन आज फाइनली हमारे रजत भैया है, जो आपने काफ़ी बार वीडियोस में सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। तो आप ऐसे ही आप पर आशीर्वाद बना रहे भगवान को और लोगों की सेवा करते रहें, तो उनकी बदौलत आज एक और परिवार की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। सो लेट्स गो। सुबह सुबह के वक्त सो मैप लगा हुआ है हमारा और 32 मिनट्स दिखा रहा है मैप में अभी। ओ देखिए दुकान में लोड। सरवन भाई और नेताजी एक साथ आए हैं उसमें। राम राम जी। राम राम। हाँ तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको भी बोलिएगा, पूरे दर्शकों को भी नमस्कार जी। राम राम। बढ़िया है जी। जी बढ़िया है। सुबह सुबह ठंड का मौसम आ गया है। जी ठंड है। चलिए जी, वो भी आ रही है, उनको फोन कर दिया गया है। यहाँ पे खड़े हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं आने का। ये कॉलोनी है पीछे। सो ये पुष्प विहार सेक्टर 1 टाइप 2 लोकेशन है ये, पुष्प विहार। सो थोड़ी देर में वो दीदी आई, बट हम लोग एक्चुअल में सुबह सुबह का वक्त था और 3 ही लोग थे, मैं, नेताजी, सरवन भाई, और दुकान उतारने में बहुत स्ट्रगल हो गया बिकॉज ये दुकान हैवी बहुत ज़्यादा होती है और लोग हम 3 ही थे। तो कैमरा वैमरा बंद करके मुझे किसी तरह हमको दुकान उतारी हम लोगों ने, और दुकान के उतरते ही लग गए हम तीनों जाबाज उसको सजाने में। बाकी इसकी गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी है। और 40 मिनट के बाद हमारी शॉप हो गई पूरी रेडी एंड दीदी कुछ पूजा का सामान लाई थी तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे। चलिए, विद दैट शॉप इज रेडी। बहुत लोड है सामान इसमें, इतना ज़्यादा है कि डाल भी नहीं पाए हम। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये है इधर भी सामान है। चलिए जी आइए। वो बगल में जो राशन है ना, वो घर ले जाना आप है। ये जो रखा है साइड में, ये राशन घर के लिए है जी। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं कुछ कर सकूं, हस्बैंड के जाने के बाद भगवान ने मेरी बहुत जल्दी सुनी। संदीप भैया के थ्रू, ये ना होते तो शायद मेरी हेल्प नहीं होती। भैया इतने अच्छे हैं कि डिसेबल लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन भैया की कि इतनी बड़ी हेल्प मेरी ये कर रहे हैं। मुझे एक बहुत अच्छा इन्होंने अर्निंग सोर्स दिया है भैया ने। और नहीं, मैं एक जरिया हूँ दिया आपको। एक भैया है रजत भैया, वो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं जी, काफ़ी लोगों की हेल्प, मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से वो। तो उनका ये सारा सेटअप, दुकान का सारा सामान, राशन वाशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब वो भैया हैं। रजत नाम है उनका, सिडनी में रहते हैं, उन्होंने किया है जी। मैं उन भैया का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू शब्द तो बहुत छोटा है। जीवन भर उनके लिए दुआएं रहेंगी। जो उन्होंने हेल्प की है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब तक इस अर्निंग सोर्स पर मैं बैठूंगी, कमाऊंगी, खाऊंगी, मेरे दिल से उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। लेकिन संदीप भट्ट को मैं कभी नहीं भूल सकती। उनके ही जरिए जिन्होंने भी मेरी मदद की है, तो संदीप भट्ट ना होते तो फिर मेरी मदद कैसे होती। मैं सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और संदीप भट्ट का तो बहुत दिल से करना चाहती हूँ। मेरी हज़ारों दुआएं हैं, जब तक मैं जिंदा रहूँगी संदीप भट्ट को बहुत दुआएं दूँगी। उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है। आज मैं भूल नहीं सकती। तो खुशी का दिन है, रोते थोड़ी ना है कि नहीं? खुशी के आंसू है। और एक मदद आपके लिए और है,
लीजिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आएंगी तभी तो इससे सामान आएगा और लक्ष्मी जी आएंगी। गिन के बताइए कितना है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25,000 में से 2,000 अक्षय अंधले महाराष्ट्र, 1100 आमाला मेडिसन अमेरिका, 2,000 वर्ण्या तिवारी ईशानी तिवारी चंद्रा उपाध्याय जी, 12,000 रुपये अभिषेक कुमार, 1,500 रुपये सतीश जी, 5,000 रुपये बिष्ट परिवार जिसमें मधु बिष्ट 2,500, देवेंद्र बिष्ट 1,500, दृशिका बिष्ट 1,000 रुपये और 2,400 रुपये नवांग सुल्ट्रेम भैया मिनेसोटा में रहते हैं उनकी तरफ से टोटल 25,000 रुपये। जब ये पैसे दे के मेरी हेल्प की है उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों दुआएं मेरी दिल से उन सब के लिए। और ये राशन है आपका, ये ले जाना घर, इससे खाने पीने की थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बाकी रोजगार हो गया। कौन सी लोकेशन है ये, जगह का नाम क्या है? साकेत पुष्प विहार। पुष्प विहार ना, पुष्प विहार। इसकी गूगल मैप पे लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो नियर बाय अगर जैसे हमारा कोई सब्सक्राइबर हो, इनको सपोर्ट कर लेना थोड़ा, और बाकी आप रोजगार करके आगे बढ़ो। अब जो हुआ वो तो हो चुका है, आपको आगे बढ़ना अपने बच्चों के लिए, है ना? आगे बढ़ना मुझे, और बाकी तो बस आप रोजगार चलाओ, मेहनत करो, ठीक है? तो मत भी। चले फिर हम, हाँ जी। हमको आगे भी बढ़ना जी। है और एक आध लोगों का और करना है, इसलिए इतनी सुबह सुबह आए हैं। जी भैया, ठीक है? हाँ जी, चलिए। सदा खुश रहिए आप। बढ़िया, Bye. ठीक है, ओके। एंड विद दैट अनदर शॉप इज रेडी। ये लोकेशन है, देख सकते हैं पुष्प विहार की, एक्टिव लोकेशन है, बढ़िया एकदम रोड है। अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया चलेगी यहाँ पे दुकान, है ना? जी भैया। ठीक है, चलो, ओके, बाय। सो एक और जिंदगी में बहुत खुशी आई है और एक्चुअल में काफी परेशान है ये। जस्ट रिसेंटली अपने हस्बैंड को खोया है, बच्चों की जिम्मेदारी है और दिव्यांग है दीदी, तो आप समझ सकते हैं ना कितनी परेशानी। मतलब अब इतना स्ट्रगल तो आप 5, 10, 20 मिनट की वीडियो में क्या ही समझ सकते हो, जो उनको डेली जीवन व्यापन करना पड़ता है। लेकिन स्टिल अपने बच्चों के लिए वो कुछ करना चाहती हैं, कहीं से भी कोई भी अर्निंग का सोर्स कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा था उनको, तो कहीं से भी ऐसा जरिया उनको मिल नहीं पा रहा था। एक तलाश में थी कि कोई ऐसा सोर्स मिले, अब फाइनली उनको मिल चुका है। तो अब करेंगी वो एफर्ट और कमाएंगी रोजी रोटी, अपनी मेहनत करेंगी, बच्चों को अपना आराम से पढ़ा लिखा सकती हैं। और रजत भाई का बहुत दिल से शुक्रिया जो इतने लोगों की जिंदगी में वो खुशियां लेके आए हैं। और फॉलो वीडियो तो आपने देखा ही था कि जिनको भी हम दुकान देते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वीडियो को पॉज करके वॉइस ओवर में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ एडिटिंग करके, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो देख सकते हो आप, दीदी ने अपना बढ़िया सेटअप कर लिया है, पेंट वेंट करके एकदम दुकान को बढ़िया चला रही हैं, खुश हैं दीदी। उनका मैसेज मुझे आते रहते हैं, जल्दी उनके पास जाके फॉलो भी करूँगा, बट अच्छा कर रही हैं ये भी दीदी। सो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जितना हो सके वीडियो शेयर करें और ऐसे ही सबकी मदद करते रहें। हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे एक और जो नीडी परिवार उनकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।